नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। आप सभी को पता है इसका अभी क्या चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल में ही बाहर हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। दूसरा कारण क्या है कि इस बार आपका जो रनिंग हो रहा है वो आरएफआईडी के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद में जो हाइट और चेस्ट है वो भी मशीन से हो रही है। तो आरएफआईडी से रनिंग होने का मतलब क्या है? आरएफआईडी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक मशीन है जो पैर में लगाई जाती है। इसमें जो भी आपको मतलब मशीन को जो भी टाइम दिया जाता है उसी टाइम के अंदर आपको आना पड़ता है। 1 सेकंड भी अगर आप लेट हो गए तो आप रनिंग से बाहर हो जाएंगे। पहले जितनी भी वैकेंसियां होती थी बीएसएफ एससीएम की, उसमें आपका जो रनिंग था वो नॉर्मल तरीके से होता था, कोई चिप वगैरह नहीं लगती थी। उसमें होता क्या था, जो बच्चा 10 या 15 सेकंड से जैसे रस्से से दूर था, ठीक है, उस बच्चे को कई बार जो फौजी वगैरह होते हैं वो अंदर ले लेते थे, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा होता था, ठीक है। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाइट में भी बच्चों को उड़ाया जा रहा है, चेस्ट में भी बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, और रनिंग में तो बच्चे फेल हो ही रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत लोग, लगभग 50 में देखे तो 12-13 ही बच्चे रनिंग और हाइट और चेस्ट में पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि इसमें कितना कंपटीशन है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। जो भी बच्चा अगर यहां पर रनिंग वगैरह क्लियर कर ली है, या फिर जिसका फिजिकल अभी होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम क्यों रहने वाला। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये वैकेंसी आपकी 2025 की नहीं है, ये वैकेंसी आपकी कब की है? 2024 की वैकेंसी है, ठीक है। और 2024 में जो बीएसएफ वाली भर्ती है, एससीएम वाली, ठीक है, इस वैकेंसी के साथ में आपकी अन्य वैकेंसियां भी साथ थी। जैसे बात करें बड़ी बंपर वैकेंसियों की बात कर रहा हूं मैं, बिहार के अंदर बिहार पुलिस की 21,000 पदों के ऊपर वैकेंसी थी, ठीक है। ये जो 21,000 बच्चे थे, इसमें से कुछ बच्चे ही, मान रहा हूं मैं, लगभग 20 या 30% बच्चों ने बीएसएफ एससीएम वाली वैकेंसी में फॉर्म लगाया था, ठीक है। ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई एक फॉर्म लगा के तैयारी करे। ऐसे 5 या 10% बच्चे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बिहार एसएससी की वैकेंसी आई थी 12,000 पदों के ऊपर, ठीक है, सेम लेवल की वैकेंसी है। तो 12,000 में से 10 या 20% बच्चे हैं जो इसमें फॉर्म लगा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी है, 60,000 में से भी लगभग बहुत सारे बच्चे यहां पर इसमें भी वैकेंसी में फॉर्म लगाए बीएसएफ वाले में। इसके बाद एनटीपीसी है, टेक्नीशियन है, एएलपी है, आरपीएफ है, सीजीएल है और एमटीएस है, ठीक है। इसके बाद में एसएससी जीडी की भी वैकेंसी है, ठीक है। एसएससी जीडी लास्ट वैकेंसी जो आ चुकी है 46,000 थी, अभी नहीं आ चुकी है, 39,000 वैकेंसी है। तो कुछ बच्चे इनमें भी अपना फॉर्म लगा चुके हैं। अभी हम 2025 एसएससी जीडी की बात नहीं करें, हम बात करेंगे 2024 तक की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सारी वैकेंसियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कोई एक आधी वैकेंसी को छोड़कर, ठीक है। तो इस वैकेंसी में लगभग आपने देखा होगा 8 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। अब ऐसे मान सकते हैं कि भाई 8 लाख फॉर्म भरे गए, तो लगभग इसमें से 50,000 फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। कुछ के नाम के अंदर मिस्टेक है, कुछ के डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। तो इस वजह से यहाँ पर लगभग 7.5 लाख बच्चे मान लीजिए कि भाई क्या है, फॉर्म भरे हैं। अब अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जो फिजिकल हुआ था, ठीक है, सॉरी फिजिकल नहीं, एसएससी जीडी का अभी फॉर्म अप्लाई हुआ था 2025 वाली वैकेंसी के लिए। 39,000 पद थे, 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। मात्र 34 लाख या 30 लाख बच्चे ही एग्जाम देते हैं, ठीक है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने कभी भी एग्जाम नहीं देते। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई 7.5 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म लगाए हैं, उनमें से मान लीजिए 60 या 65% बच्चे या 70% मान लीजिए कि भाई 70% बच्चे क्या करते हैं, यहां पर फिजिकल की तैयारी करते हैं, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि भाई कितने, लगभग 6 लाख, मान लीजिए कि भाई 6 लाख के करीबन बच्चे यहां पर फिजिकल देने गए हैं, ठीक है। अभी 6 लाख के करीबन मान लीजिए फिजिकल देने गए, तो कुछ बच्चे जो रनिंग में निकल गए, कुछ बच्चे हाइट में निकले, कुछ बच्चे चेस्ट में निकले, कुछ बच्चे वेट में निकले, कुछ डॉक्यूमेंट में निकले। इस प्रकार मान लीजिए कि भाई जैसे 100 बच्चे होते हैं तो उसमें से मात्र 30 बच्चे ही फिजिकल में पास होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 6 लाख है, तो मात्र आप मान सकते हैं कि भाई 3 लाख या 2.5 लाख के करीबन बच्चे इसमें पास हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको मानना पड़ेगा। तो इसके बाद में आप देखोगे कुछ बच्चे इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस भर्ती में मैं अब जो अपने हिसाब से बता रहा हूं, कंपटीशन बहुत कम है, लगभग 1 लाख बच्चों में ही आपका कंपटीशन है। अभी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, लगभग 1700 प्लस आपकी वैकेंसी हो चुकी है, पहले 1500 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है।
तो इस वजह से भी कंपटीशन कम रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो बच्चा रनिंग कर लिया उसको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, टोटल कैंडिडेट 50 थे, नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर 29 थे, यहाँ पर 80 थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर 50 थे और 29 अनक्वालिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड से बाहर हुए हैं, ठीक है। उनके नाम और लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ रनिंग में कितना समय दे रहे हैं। तो रनिंग में आपका पूरा ही समय दिया जा रहा है। रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, रोड पे, तो ग्राउंड पे हो रही है। RFID चिप से होगी या रनिंग नहीं, तो RFID चिप है उसके तहत ही आपकी रनिंग हो रही है। हाइट और चेस्ट मशीन से नाप रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता है। जरूरी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कौन सा आपका कोई एक जो फोटो वगैरह है वो आपको लेके जाना है, 5 से 6 फोटो, ठीक है। कितने बच्चों का बैच बन रहा है, तो लगभग यहाँ पर 3 बैच बन रहे हैं, 50-50 बच्चों के बैच बन रहे हैं। कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो 50 में से किसी सेंटर के ऊपर 12 बच्चे, किसी में 18 बच्चे, किसी में मात्र 30 में से 6, 7, 8 बच्चे, इतने ही पास हो रहे हैं। वजन किस प्रकार मापा जा रहा है, तो वजन में बाहर नहीं निकाला जा रहा। जिस भी कैंडिडेट का अगर 10 किलो तक 5 किलो तक अगर ओवरवेट है या अंडरवेट है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 से ज्यादा ओवरवेट है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो आपको यहां पर कोर्ट से एफिडेविट होता है वो बनवा के लेके जाना है। एफिडेविट वाला वीडियो में अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह ये आप देख के सकते हैं कितना यहां पर मांग रहे हैं, ठीक है। RFID चिप ऐसी होती है, अगर खुल भी जाती है तो आपको पैर में लगा लेना है, ठीक है। और ध्यान रखना इस प्रकार का वहां पर फैन बेल्ट लगा होता है, इसके ऊपर आपको पैर रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आपकी रनिंग काउंट नहीं होगी। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि भाई कंपटीशन कम क्यों रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, आपको यहां पर बढ़िया तरीके से सबसे पहले सिलेबस निकालना है। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। सिलेबस निकालने के बाद में आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यूट्यूब से आप तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर इतना सारा कुछ सामान पड़ा है, ठीक है। आराम से आप सर्च कीजिए, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आराम से वहीं से पढ़िए, ठीक है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन इस वैकेंसी के अंदर बहुत कम है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।